बड़ा, 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा जितने भी कोण होते हैं वह न्यून कोण होते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया 30 अंश, बताओ 0 से बड़ा है, हाँ, 90 से छोटा है, हाँ, तो इसको कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। 45 अंश 0 से बड़ा 90 से छोटा, न्यून कोण है कि नहीं? यस। 70 न्यून कोण है कि नहीं? हाँ, क्योंकि देखो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? तो स्टूडेंट आप इसी तरह इस क्वेश्चन को समझ जाइए, ये दोनों कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। फिर कह रहा है जहां cos A बराबर cos B तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। जब आपको यह भी पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती हैं तो उसके कोण भी आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको सभी को पता है। तो देखिए जब कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आए सवाल तो समझ जाना कि 90 अंश का कोण बनेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात आया कि नहीं कॉस, तो आपका कौन सा सूत्र लगेगा? कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। बच्चों कौन सा? समकोण त्रिभुज। अब बात समझिए, यदि ये 90 है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने अंश का होता है? 180 अंश। जब ये 90 अंश हो गया तो एक 90 बच रहा है ना, तो ये दोनों उस दोनों कोण इसमें डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे। कोई 30 हो सकता है तो कोई 60 हो सकता है, कोई 45 हो सकता है तो कोई 45 हो सकता है। बोलो बताइए क्या 0 से बड़ा रहेगा? हाँ। 90 से छोटा रहेगा? हाँ। ये दोनों कोण 90 अंश से क्या होंगे? छोटा। तो समझ जाओ कि सब समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण बनते हैं। क्या बनते हैं? जब एक 90 अंश का बनता है तो दोनों 90 अंश जोड़ने पर बनेगा ना, तो दोनों कोण क्या बनते हैं? न्यून कोण बनते हैं। तो कह रहा है ये भी कोई न्यून कोण बनेगा, ये भी कोई न्यून कोण बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? तो इन दोनों का नाम क्या लिख देंगे? ए और बी। इसीलिए हम यहां पर ए लिख देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे? या तो यहां पर ए लिखो या यहां पर बी लिखो, आप किसी तरह भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ त्रिभुज बनाना है ए बी, अब क्या बन जाएगा? जितने भी न्यून कोण रहेंगे वो आप यहां लिख देंगे। समझ में आ गया? अब आप देखिएगा तो आपको आ जाएगा क्या दिया है हल में। लिखना आपको हल में सबसे पहले फिगर बनाना है, फिर लिखना है कॉस। देखो दिया है, क्या है? दिया है, क्या दिया है? कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब बताइए, मैंने बताया किसी का भी मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम लाल बटे कक्का को याद करते हैं। लाल बटे कक्का। अब बताइए आप कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब ये चीज समझो, ए है कोण, नीचे है कि ऊपर है? नीचे। तो कोई परिवर्तन होगा भुजाओं में? नहीं होगा। तो आप समझ जाइए आधार, आधार कौन है? सी ए है। आधार कौन सा है? सी ए। तो आप लिख देंगे सी ए। कर्ण कौन सा है? ए भी लिखो या बी ए लिखो, कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत? बराबर। फिर देखो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब ये बताओ बी है ना, तो कोण बी कहां? ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो इसके अनुपात क्या कहते हैं? भुजाओं में परिवर्तन होगा ना, तो आधार कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा। कौन सा आधार बन जाएगा? ये। तो क्या बन जाएगा? सी बी अपॉन, और कर्ण कौन सा बन जाएगा? ए बी। बोलो वही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ ए बी और ए बी क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? सी ए बराबर सी बी। सी ए बराबर सी बी। अब बताओ सी ए भुजा सी बी भुजा के क्या है? बराबर है। मतलब यदि ये यक्स है तो ये कितना होगा? एक्स होगा। जब मैंने बताया है किसी भी त्रिभुज में जब कभी भी दो भुजा बराबर होते हैं आपस में, तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। देखो ध्यान से, सी ए यहां लिख देना। जब कभी दो भुजा
आपस में बराबर हो तो भुजा के सामने वाला कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक है। देखो सीए भुजा के सामने वाला कोण कौन सा दिखाई दे रहा है? बी। तो आप लिख देंगे एंगल बी। सीबी के भुजा के सामने वाला कोण कौन सा दिखाई दे रहा है? ए। तो कोण क्या हो गया? ए। हमें क्या प्रूव करना था? यही तो दिखाना था। बोलिए। नहीं तो देखिए और इजी कर सकते हो। देखो यहां दिया सी ए बराबर सी बी। बोलो इन दोनों में जो बराबर दिखाई दे उसी को काट दो। सी सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कट गया तो बचा क्या? ए और बी। ये दोनों कोण होते हैं। क्या होते हैं? देखो बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तब भी बराबर आ गया। तो जो आपको अच्छा लगता है आप उसी तरह कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बच्चों? इति सिद्धम। ठीक है। तो आप इसी तरह क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय। प्लीज राइट।